तो सरल क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। और कल हम शुरू कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके अंदर केंद्रीय धातु के बारे में हमने ये पता लगाया था कि ये समन्वय मंडल में पाई जाती है और जो केंद्रीय धातु होती है वो एकाकी युग्म ग्रहण करती है नहीं, और मुख्यतः केंद्रीय धातु डी ब्लॉक की होती है। और डी ब्लॉक में भी कौन सी सीरीज होती है? 3D, ठीक है ना। तो 3D सीरीज की जो केंद्रीय धातु होती है वो संकुल यौगिक बनाती है, और ये जो धातु है इसे ग्राही कहा जाता है, ठीक है ना। ग्राही होने के कारण इसे लुईस अम्ल कहते हैं, यानी ये लुईस अम्ल होती है, ठीक। अब आज हम शुरू करेंगे आगे लिगैंड के बारे में। तो आज जो एग्जाम्पल आएंगे वो सब लिगैंड के होंगे, यानी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है उसमें हमें लिगैंड के बारे में सीखना है। ये हो गया लिगैंड, ठीक है ना। भाई लिगैंड होता क्या है? पहले तो ये जानना है लिगैंड किसे कहते हैं, लिगैंड कितने प्रकार के होते हैं, यानी लिगैंड का क्लासिफिकेशन देखना है नहीं। तो पहली बात तो लिगैंड होते क्या है? ये अकेले परमाणु भी हो सकते हैं और किसी परमाणु के समूह भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये एक अकेला परमाणु है O और ये परमाणु का समूह है OH-, ठीक है। तो O पर होता है -2, तो दोनों में अंतर है। ये तो अकेले परमाणु से बना लिगैंड है, ये दो परमाणुओं से बना है, तो दो परमाणु हो गए तो परमाणु का समूह बन गया ना। जैसे ये है तो इसमें भी 2 से ज़्यादा परमाणु हैं, इस उदाहरण में भी 2 से ज़्यादा परमाणु है, NH3 में भी। तो ये जो लिगैंड की परिभाषा हम बना रहे हैं वो लिगैंड की परिभाषा की शुरुआत हो किससे रही है? भाई लिगैंड बनेगा किससे? या तो परमाणु से बनेगा या परमाणु के समूह से बनेगा, ठीक है ना। और परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिस पर किसी प्रकार का आवेश होता है, ठीक है ना। या अब आवेश के अंदर 3 स्थान है, या तो वो उदासीन हो, या फिर वो धनावेशित हो, या फिर वो ऋणावेशित हो, ठीक। तो आप इस उदासीन शब्द को इससे पहले लगा सकते हो परिभाषा में कि लिगैंड क्या होते हैं? वे उदासीन परमाणु या परमाणुओं के समूह, ठीक है ना। वे उदासीन परमाणु या परमाणुओं के समूह जो धनावेशित या ऋणावेशित होते हैं वो लिगैंड कहलाते हैं। या सिंपल परिभाषा बनाएं तो दूसरी परिभाषा कैसे बनेगी? हमें पता है कि लिगैंड के पास लोन पेयर होता है, लिगैंड के पास एकाकी युग्म होता है, अतः वे समूह जो एकाकी युग्म दान करते हैं केंद्रीय धातु को वो लिगैंड कहलाते हैं, ठीक है ना। लेकिन लिगैंड में ये ध्यान रखना है कि लिगैंड पर आवेश उदासीन भी हो सकता है, मतलब 0 भी हो सकता है, लिगैंड पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लिगैंड नेगेटिव भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार का उदाहरण हो सकता है लिगैंड में, ठीक है ना। इतना पता है कि लिगैंड काम क्या करेगा? लिगैंड एकाकी युग्म दान करेगा। किसको दान करेगा? एकाकी युग्म। लिगैंड एकाकी युग्म किसको दान करेगा? केंद्रीय धातु परमाणु को करेगा। जैसे कल उदाहरण था हमारा, कल एग्जाम्पल था FeCN का होल 6 -4। अब इसके अंदर ये CN लिगैंड है और ये धातु है, तो ये जो CN लिगैंड है ये कैसा है? ये CN लिगैंड माइनस है, मतलब ये वाला CN लिगैंड है, ये लिगैंड ऋणावेशित लिगैंड है। और हमारा लिगैंड किस में पाया जाएगा? लिगैंड भी समन्वय मंडल में पाया जाएगा, मतलब वर्गाकार कोष्ठक के अंदर होगा, और केंद्रीय धातु के साथ उपसे संयोजक बंध बनाएगा और केंद्रीय धातु को एकाकी युग्म दान करेगा, वो लिगैंड होता है, ठीक है ना। तो लिगैंड है क्या? लिगैंड वास्तव में उदासीन है, या तो उदासीन हो सकते हैं, या धनावेशित हो सकते हैं, या ऋणावेशित हो सकते हैं, ठीक है ना। और ये एकाकी युग्म दान करेंगे किसको? केंद्रीय धातु को। जैसे उदाहरण बताया है मैंने, इस उदाहरण में ये लिगैंड है और ये लिगैंड माइनस वाला है, ऋणावेशित है, और ये ऋणावेशित लिगैंड इस केंद्रीय धातु को एकाकी युग्म दान करेगा। तो आपको सबसे पहले लिगैंड की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है ना, कि भाई लिगैंड कहाँ होगा? किसी भी संकुल के अंदर लिगैंड समन्वय मंडल में पाया जाएगा,
केंद्रीय धातु परमाणु को एकाकी युग्म दान करेगा। लिगैंड उदासीन, धनावेशित या ऋणावेशित हो सकते हैं, ठीक। लेकिन लिगैंड में दाता परमाणुओं की संख्या होती है, लिगैंड में दाता परमाणु होते हैं और दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगैंड को 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है ना। अगर किसी एग्जाम्पल में, किसी उदाहरण में दाता परमाणु की संख्या 1 है तो उसे एक दंतुक लिगैंड कहते हैं। अगर किसी एग्जाम्पल में दाता परमाणु की संख्या 2 है तो उसे द्विदंतुक कहते हैं। और अगर किसी उदाहरण में दाता परमाणु की संख्या 2 से ज़्यादा है तो उसे बहुदंतुक कहते हैं। यानी पहले प्रकार का जो लिगैंड होता है उसको क्या कहते हैं, एक दंतुक लिगैंड। दूसरे प्रकार के लिगैंड को द्विदंतुक, बाइडेंटेड, और लास्ट प्रकार के लिगैंड को बहुदंतुक, ठीक है ना। तो ये पॉलीडेंटेड लिगैंड हो गया। नहीं, अब पॉलीडेंटेड का मतलब जिसमें दाता परमाणु 2 से ज्यादा होंगे वो होगा, ठीक है। तो पहले हमें इन्हें धीरे धीरे इनको याद रखना है, नहीं, क्योंकि एक साथ तो ये सारे एग्जाम्पल याद हो नहीं सकते हैं। तो सबसे पहला जो एक दंतुक लिगैंड है, इसका तात्पर्य क्या होता है। एक दंतुक लिगैंड का मतलब जिसमें दाता परमाणु 1, ठीक है ना। तो जिसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी हो, 1 हो। नहीं, तो ऐसे भाग जिनमें दाता परमाणु की संख्या 1 होती है वो एक दंतुक कहलाते हैं, ठीक है ना। और एक दंतुक जो लिगैंड होंगे वो क्या हो सकते हैं, ये उदासीन भी हो सकते हैं, अभी पीछे बताया लिगैंड की परिभाषा में। ये धनावेशित भी हो सकते हैं और ये ऋणावेशित भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक दंतुक जो है वो उदासीन, धनावेशित या ऋणावेशित हो सकते हैं, क्योंकि पीछे लिगैंड की परिभाषा बताई थी। लिगैंड के बारे में क्या जानते हैं हमने कहा था कि लिगैंड क्या है, लिगैंड ऐसे समूह है, परमाणु है या परमाणु के ऐसे समूह हैं जो उदासीन, धनावेशित या ऋणावेशित होते हैं तथा केंद्रीय धातु को एकाकी युग्म दान करते हैं, वो लिगैंड कहलाते हैं, ठीक है। फिर हमने ये कहा कि भाई लिगैंड के टाइप हैं कि एक दंतुक लिगैंड मतलब जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या 1 होती है, मतलब जो 1 लोन पेयर दान करते हैं वो एक दंतुक कहलाते हैं। जो 2 लोन पेयर दान करेंगे, 2 एकाकी युग्म दान करेंगे, वो द्विदंतुक कहलाएंगे। और जो 2 से ज्यादा एकाकी युग्म दान करेंगे वो बहुदंतुक कहलाएंगे। 2 से ज्यादा का मतलब अगर कोई 3 एकाकी युग्म दान करेगा तो उसे त्रिदंतुक कहेंगे, 4 दान करेगा तो उसे चतुर्दंतुक कहेंगे, ठीक है ना, पंचदंतुक, हेक्सादंतुक। तो ऐसे ये बहुदंतुक में एग्जाम्पल बनेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं एक दंतुक लिगैंड। एक दंतुक लिगैंड का मतलब कि ऐसे समूह, अब ऐसे समूह का मतलब कौन से समूह, भाई उदासीन हो या धनावेशित हो या ऋणावेशित हो, ऐसे समूह जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या 1 होती है उन्हें एक दंतुक कहा जाता है, ठीक है। अब एक दंतुक लिगैंड के उदाहरण क्या है, यानी एक दंतुक क्या होंगे, कुछ एक दंतुक लिगैंड उदासीन भी होंगे, कुछ धनावेशित भी होंगे, कुछ ऋणावेशित भी होंगे। मतलब एक दंतुक लिगैंड उदासीन भी हो सकता है, यही तो कह रहा हूं मैं। एक दंतुक लिगैंड धनावेशित भी हो सकता है और एक दंतुक लिगैंड ऋणावेशित भी हो सकता है, ठीक है ना। इनके कुछ नाम है लिगैंडों के और इनके आवेश है। तो सबसे पहले हम उदाहरण देख रहे हैं किस प्रकार के लिगैंडों का। सबसे पहला जो एग्जांपल देख रहे हैं वो है एक दंतुक लिगैंड, ठीक है। और एक दंतुक लिगैंड में सबसे पहला उदाहरण सबसे सिंपल है H2O, ठीक है ना। अब H2O में एक दाता परमाणु होता है ऑक्सीजन, नहीं, तो इसके दाता परमाणु का नाम क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये तो हमारा उदाहरण है लिगैंड का, ये दाता परमाणु है और इसको बोलते क्या है, एक्वा, ठीक है। इस पर आवेश कितना होता है, इसका आवेश होता है 0। मतलब ये किस टाइप का लिगैंड है, किस टाइप का लिगैंड है, ये उदासीन लिगैंड है, ठीक है। तो H2O एक उदासीन लिगैंड है, नहीं, इसके दाता परमाणु का नाम ऑक्सीजन है, इसका नाम एक्वा है। ये कैसा लिगैंड है, उदासीन है। तो ये एक दंतुक उदासीन लिगैंड का उदाहरण है। नंबर 2 NH3, इसका दाता परमाणु नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन इसका दाता परमाणु है और इसका नाम एमीन है। ये भी उदासीन लिगैंड है, मतलब इसका चार्ज 0 है, ठीक है ना। इनके चार्ज कितने हैं,
जीरो है, तो ये भी एक उदासीन लिगेंड है। तीसरा एग्जाम्पल है नंबर 3 CO। ठीक, CO ऑक्सीजन है, इसका नाम कार्बोनिल है, इस लिगेंड का नाम क्या है? कार्बोनिल। ये भी एक उदासीन लिगेंड है। ठीक है, इसका चार्ज भी कितना है? 0। तो यहां इस टेबल के अंदर है क्या? ये हमारे सामने लिगेंड का नाम है, ये दाता परमाणु है, ठीक है ना, ये उसका IUPAC नाम है और ये उस पर आवेश है, मतलब कैसी स्पीसीज होगी वो। ठीक, तो इस तरह हम किसी भी लिगेंड का भाग कर रहे हैं, ठीक है ना, और उस लिगेंड के भाग में इसी प्रकार हमें क्रम से चलना है। अगला जो एग्जाम्पल है हमारा नंबर 4, वो है PH3। इसका दाता परमाणु P है और इसको कहते हैं फास्फीन। तो PH3 किस नाम से जाना जाएगा? फास्फीन। ये भी उदासीन एक दंतुक लिगेंड है। ठीक, नंबर 5 C5H5N। ठीक है, और C5H5N इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन है, इसका दाता परमाणु कौन है? नाइट्रोजन, और इसका नाम होता है प्रीडीन। ठीक है ना, ये भी उदासीन एक दंतुक लिगेंड है, ये भी उदासीन एक दंतुक लिगेंड है। अगला जो एग्जाम्पल है नंबर 6 NO। इसका दाता परमाणु नाइट्रोजन, इसका नाम होता है नाइट्रोसिल, इसका नाम क्या है? नाइट्रोसिल, और ये भी उदासीन एक दंतुक लिगेंड है। ठीक है ना, ये भी उदासीन एक दंतुक लिगेंड है। तो ये सभी एग्जाम्पल एक दंतुक लिगेंड के हैं। ठीक है ना, तो कुछ उदाहरण बताए मैंने, उदासीन एक दंतुक लिगेंड के कुछ उदाहरण है। H2O को एक्वा कहते हैं, उदासीन होता है, यानी इसका आवेश 0 होता है। NH3 को एमीन कहते हैं, उदासीन होता है, आवेश 0 होता है। मतलब ये लिगेंडों के सूत्र है, ये लिगेंडों के नाम है, ये लिगेंडों के दाता परमाणु है, ये लिगेंडों का आवेश है। नहीं, हमने सामने स्थिति थी PH3 को फोस्फीन कहते हैं, उदासीन होता है, यानी आवेश 0, इसका दाता परमाणु P होता है। ये प्रीडीन का सूत्र है C5H5N, ये प्रीडीन है N। प्रीडीन को क्या लिखते हैं? PY। तो PY अगर कहीं लिखा मिलेगा तो मतलब प्रीडीन का फॉर्मूला है। NO को नाइट्रोसिल कहते हैं, ये भी उदासीन लिगेंड होता है। ठीक है ना, तो ये हमारे सामने कौन से लिगेंड हो गए? इस एग्जाम्पल में हमारे सामने ये एक दंतुक उदासीन लिगेंड हो गए। ठीक है, ये एक दंतुक उदासीन लिगेंड है जिनका आवेश कितना होता है? जिनका आवेश कितना होता है? 0। ठीक है, तो इन पर आवेश कितना माना जाता है भाई? 0 आवेश माना जाता है। ये एक दंतुक उदासीन लिगेंड है। ठीक है ना, धीरे धीरे ये सब याद हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगले एग्जाम्पल पर चलें। अगला जो उदाहरण है उसमें एक दंतुक ऋणावेशित लिगेंड, तो कुछ एक दंतुक ऋणावेशित लिगेंडों की सीरीज बताऊं इसमें। ठीक है ना, अगला जो है वो है एक दंतुक ऋण आवेशित, एक दंतुक ऋणावेशित लिगेंड। ठीक, फर्स्ट नंबर एक दंतुक ऋणावेशित लिगेंड में सबसे पहली सीरीज में चले कि भाई एक दंतुक ऋणावेशित लिगेंड कौन से हैं। तो एक दंतुक जो ऋणावेशित लिगेंड है उसके अंदर सबसे पहला उदाहरण X माइनस है, इसको कहते हैं हेलो। ठीक, जैसे Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, क्लोरो ब्रोमो आयोडो। ठीक है ना, दाता परमाणु Xc होगा और इनका आवेश -1 लग रहा है इसमें ऊपर। नंबर 2, ठीक है, सेकंड नंबर पर जो लिगेंड है वो है Cn माइनस, इसका नाम होता है साइनो, दाता परमाणु का नाम है कार्बन। यानी कार्बन और नाइट्रोजन में से कौन दाता परमाणु है? कार्बन दाता परमाणु है। ठीक है ना, तो Cn में कार्बन दाता परमाणु होता है, इस पर आवेश कितना? -1। नंबर 3, तीसरा है Nc माइनस, इसको कहते हैं आइसोसाइनो, और इस आइसोसाइनो में दाता परमाणु नाइट्रोजन है -1, यानी इस पर भी आवेश कितना होता है? इस पर भी आवेश -1 होता है। ठीक है,
इसी प्रकार नंबर 4, चौथा जो उदाहरण है वो है OH माइनस। OH माइनस को कहते हैं हाइड्रोक्सो। इसको किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोक्सो। इसका दाता परमाणु ऑक्सीजन है, इस पर भी आवेश कितना? -1 होता है। ठीक है। नंबर 5 H माइनस। H माइनस ये भी ऋणावेशित है, इसको कहते हैं हाइड्राइडो। इसका नाम हाइड्राइडो है, इसका दाता परमाणु H है, इस पर भी आवेश -1 होता है। इसी प्रकार नंबर 6, छठा जो उदाहरण है वो होता है NO2 माइनस। इसका नाम होता है नाइट्रो और इसका दाता परमाणु नाइट्रोजन होता है, इस पर आवेश -1 होता है। लेकिन नंबर 7 इसको ONO माइनस लिख दें तो इसका नाम चेंज है, इसको नाइट्राइटो कहते हैं। ठीक है ना। ONO माइनस लिखने पर इसका नाम क्या बन जाता है? नाइट्राइटो बन जाता है। और नाइट्राइटो में दाता परमाणु ऑक्सीजन, आवेश -1। ठीक। नंबर 8, आठवां जो उदाहरण है वो NH2 माइनस। इसको एमिडो कहते हैं। NH2 माइनस का नाम एमिडो है, दाता परमाणु नाइट्रोजन है, आवेश -1 है। ये कुछ उदाहरण बताएं, ये सारे उदाहरण ऋणावेशित लिगेंड के हैं फिलहाल। ठीक है ना। कुछ उदाहरण ऋणावेशित लिगेंड के आपके सामने हैं। नहीं, हेलो साइनो, आइसोसाइनो, हाइड्रोक्सो, हाइड्राइडो। ठीक है। CN माइनस यानी CN अगर लिगेंड दिखेगा तो उस पर -1 होगा। जैसे कल हमने एक उदाहरण पढ़ा था K4FeCN का होल 6। अब इसमें CN है ना, तो ये CN कैसा लिगेंड है? ये CN एक दंतुक है, एक दंतुक ऋणावेशित। कैसा लिगेंड है ये? CN एक दंतुक ऋणावेशित है, इस पर चार्ज कितना होता है? -1। कल हमने उदाहरण पढ़ा था CuNH3 का होल 4 SO4, तो अंदर NH3 था। NH3 कैसा लिगेंड होता है? एक दंतुक होता है, इसको क्या कहते हैं? एक दंतुक उदासीन लिगेंड कहते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे सामने इस उदाहरण की स्थिति थी। नहीं, यानी किसी भी संकुल के अंदर हम ये पहचान सकते हैं कि उसमें किस टाइप का लिगेंड दिया गया है। वो एक दंतुक उदासीन दिया है या एक दंतुक ऋणावेशित दिया गया है। ठीक है। और भी है उनके दाता परमाणु ना, नाम बताऊं मैं। नंबर 9 CO3-2, ये भी एक दंतुक ऋणावेशित लिगेंड है, इसका नाम कार्बोनेटो है। नंबर 10 SO4-2, इसको सल्फेटो कहते हैं। नंबर 11 O-2, इसको ऑक्सो कहते हैं। और एक होता है O2-2, इसको परोक्सो कहते हैं। आवेश आपके सामने, इस पर -2, -2, -2, -2। ठीक है ना। ये आवेश हैं कार्बोनेटो, सल्फेटो। नहीं, कहने का मतलब ऐसे लिगेंड जो ऋणावेशित होते हैं उनके नाम के अंत में O लगता है। क्या लगता है? तो आप देखो इन सबके नाम के अंत में ऐसे लिगेंड जो ऋणावेशित होते हैं उनके नाम के अंत में क्या लगाया जाता है? O लगाया जाता है। जैसे हेलोजन में हेलो, CN में साइनो, NC में आइसोसाइनो, OH में हाइड्रोक्सो, हाइड्राइडो, नाइट्रो, नाइट्राइटो, एमिडो, कार्बोनेटो, सल्फेटो, ऑक्सो, परोक्सो। नहीं, तो हम CO3-2 को कार्बोनेट कहते थे। इसके नाम के अंत में O लगाया तो O लगाने पर ये क्या बन गया? ये कार्बोनेटो बन गया। ठीक है ना। तो ये सभी एग्जाम्पल जो हैं ये एक दंतुक ऋणावेशित लिगेंडों के उदाहरण हैं। तो एक दंतुक ऋणावेशित लिगेंड में जो भी कोई ऋणावेशित लिगेंड आएगा उसके नाम के अंत में क्या लगेगा? उसके नाम के अंत में O लगेगा। ठीक। जैसे अगला एग्जाम्पल बताऊं, ये उदाहरण है NH-2। ठीक है। अब NH-2 है, इसका नाम क्या है? इसको कहते हैं इमिडो। अब ये देखो NH2- इसका नाम एमिडो, NH-2 इसका नाम इमिडो। ठीक है ना। NH-2 का नाम क्या है? इमिडो। ठीक। अगला S-2, इसको कहते हैं सल्फाइड। तो नाम क्या हो गया? सल्फाइडो। ठीक है ना। तो इसका नाम बन गया सल्फाइडो। ठीक। तो ये हमारे सामने एग्जाम्पल सल्फाइडो का बन गया।
ये इमीडो का बन गया। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल जो मैंने बताए हैं आपको, ये आपको कुछ याद रखने, वैसे धीरे धीरे जब अभ्यास होगा तो याद होते भी जाएंगे। नहीं, अगला भाग में बताऊं इसी में, ये ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड थे। इस ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड में जो भी एग्जाम्पल हमने पढ़े या पढ़ेंगे इसमें आगे, कि मैंने लिखा PT NH3 का होल टू Cl2 हो गया। ये एक संकुल है, मानो इस संकुल में NH3 लिगेंड दिया, तो ये NH3 लिगेंड क्या है, एक दंतुक है, इसको क्या कहेंगे, एक दंतुक उदासीन लिगेंड कहेंगे। अभी NH3 था, ये एक दंतुक उदासीन लिगेंड है, इसका नाम क्या होता है, एमीन। ये Cl है, ये भी एक दंतुक है, इसको क्या बोलेंगे, एक दंतुक ऋणावेशित। इस पर ऋणावेश कितना होता है, -1। इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो, क्या बोलेंगे, इसको क्लोरो बोलेंगे। ठीक है ना। और उदाहरण हुई इसी में, कहीं भी एग्जाम्पल आए तो उस एग्जाम्पल को समझना है। हमने पढ़ा था K3FeCN का होल 6। अब इस उदाहरण में लिगेंड ये रहा, ये हमारा लिगेंड है, और Cn है तो Cn माइनस, और Cn माइनस का नाम क्या होता है, साइनो। और कैसा लिगेंड है ये एक दंतुक ऋणावेशित लिगेंड है। ठीक है ना। तो ये एक दंतुक ऋणावेशित लिगेंड है। यहां मैं लिख दूं NC, तो नाम चेंज हो गया NC माइनस, और NC माइनस हो गया तो इसका नाम आइसोसाइनो। ये भी एक दंतुक है, ऋणावेशित लिगेंड है। इसकी संयोजकता कितनी होती है, -1 होती है NC की। अगर मैं यहाँ NC हटाकर इसके स्थान पर NH2 लिख दूं, अब NH2 है तो ये भी एक दंतुक लिगेंड है, इसका नाम क्या था, एमिडो। क्या नाम था इसका, एमिडो। ये -1 वैलेंसी है इसकी भी। ठीक है ना। तो ऐसे कोई एग्जाम्पल जो दिया, मैं अभ्यास करा रहा हूं आपको, कि कोई भी उदाहरण यदि आपको दिया तो उस उदाहरण में आप तुरंत पहचान लो कि ये एक दंतुक उदासीन है या एक दंतुक ऋणावेशित लिगेंड है। ठीक है ना। किसी भी एग्जाम्पल को आप पहचानोगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। उदाहरण है NiCO का होल 4, कहीं रट्टा मारने की आवश्यकता ही नहीं। ये CO लिगेंड है, अभी पीछे नाम बताया था, कार्बोनिल होता है। ये उदासीन लिगेंड है, और उदासीन कौन सा है, एक दंतुक उदासीन लिगेंड है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 0। इसका चार्ज कितना होता है, 0 होता है। ठीक है ना। तो ये हमारे सामने कुछ उदाहरण थे, किसके, ये हमारे सामने कुछ उदाहरण थे एक दंतुक लिगेंड के, जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या कितनी होती थी, 1। हमने शुरुआत कहां से की थी, शुरुआत की थी हमने लिगेंड से। लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड उदासीन होते हैं या ऋणावेशित होते हैं या धनावेशित होते हैं। ठीक है ना। परमाणु या परमाणुओं के वे समूह होते हैं जो अपना एकाकी युग्म दान करते हैं। अपना एकाकी युग्म किसको दान करते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु को दान करते हैं, उन्हें लिगेंड कहते हैं। ठीक है ना। तो वे उदासीन, धनावेशित या ऋणावेशित, वे उदासीन, धनावेशित या ऋणावेशित परमाणु या परमाणुओं के वे समूह जो अपना एकाकी युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को दान करते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। लिगेंड 3 प्रकार के हैं बताए। सबसे पहले टाइप का लिगेंड एक दंतुक बताया। एक दंतुक लिगेंड वो है जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या 1 होती है। कुछ एक दंतुक लिगेंडों के एग्जाम्पल बताए कि एक दंतुक उदासीन, एक दंतुक ऋणावेशित और एक दंतुक धनावेशित रह गया। ठीक है ना। इसके बाद अगले टाइप का जो लिगेंड है नंबर 2, उसे कहते हैं द्विदंतुक लिगेंड। और द्विदंतुक लिगेंड का मतलब जिसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी हो, 2। अरे भाई जिसमें दाता परमाणु कितने हो, 2, यानी जो एकाकी युग्म दान करने वाले हैं उनकी संख्या कितनी होगी, 2। उनको द्विदंतुक लिगेंड बोला जाएगा। द्विदंतुक लिगेंड के उदाहरण, सबसे पहला उदाहरण है, इसे कहते हैं एथिलीन डाईएमीन। एथिलीन डाईएमीन, तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एथिलीन पढ़ा है। एथिलीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको एथिलीन कहा जाता है। अब हमें इसमें डाईएमीन करना है, तो इस बॉन्ड को हटा दो और इसको डाईएमीन बना दो, ये डाईएमीन बन गया। तो ये सूत्र किसका हो गया,
एथिलीन डाइएमीन का हो गया, इसको शॉर्ट में EN कहते हैं। इसमें 2 दाता परमाणु है, नीचे नाइट्रोजन ऊपर नाइट्रोजन, ठीक है ना। ये किस टाइप का लिगेंड है, इसमें दाता परमाणु 2 हो गए, उदासीन हो गया मतलब 0। इसका आवेश यानी चार्ज कितना है, 0 है, ठीक है ना। एथिलीन डाइएमीन, तो एथिलीन डाइएमीन उदासीन है, उदासीन लिगेंड है एथिलीन डाइएमीन। दाता परमाणु की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। नंबर 3, नंबर अगला एग्जाम्पल, अगला उदाहरण है ऑक्जेलेटो, OX कहते हैं इसको। ये भी द्वितंतुक लिगेंड है, CO माइनस CO माइनस। इसमें 2 दाता परमाणु हैं, एक ऑक्सीजन दूसरा भी ऑक्सीजन। ये -2 है, ये ऋणावेशित है। ये किस टाइप का द्वितंतुक लिगेंड है, ये ऋणावेशित द्वितंतुक लिगेंड है, ठीक है ना। तो इसे ऋणावेशित द्वितंतुक लिगेंड कहा जाता है। इसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, पहला ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन। ये दोनों ऑक्सीजन दाता परमाणु है इसके। तीसरा एग्जाम्पल, इसको कहते हैं ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो, ठीक है। और ग्लाइसिनेटो क्या होता है, ग्लाइसिन का जो फॉर्मूला होता है उससे ग्लाइसिनेटो बना है। इसमें भी दाता परमाणु 2 हैं। ये ऋणावेशित है, -1 चार्ज है। ये कैसा द्वितंतुक लिगेंड है, ऋण आवेशित, ठीक है ना। तो मैंने 3 द्वितंतुक लिगेंड बताए हैं, ठीक है। पहला द्वितंतुक लिगेंड बताया एथिलीन डाइएमीन, लेकिन ये जो एथिलीन डाइएमीन द्वितंतुक लिगेंड है ये कैसा होता है, एथिलीन डाइएमीन द्वितंतुक लिगेंड है। ये कैसा होता है, उदासीन होता है। इसमें 2 दाता परमाणु होते हैं, दोनों नाइट्रोजन। ये एथिलीन होता है, ये डाइएमीन होता है, ठीक है। दूसरा उदाहरण ऑक्सीलेटो है, CO -2 आवेश है, ऋणावेशित होता है। तीसरा उदाहरण ग्लाइसिनेटो है, ग्लाइसिनेटो ये हो गया, ठीक है ना। ये हमारे सामने द्वितंतुक लिगेंडों के उदाहरण हैं। अगर हमसे पूछा था द्वितंतुक उदासीन लिगेंड का नाम बताइए, एथिलीन डाइएमीन होगा, ठीक है ना। इस उदाहरण को अगर पूछेगा कहीं एग्जाम्पल में तो कैसे लिखा मिलेगा हमें, ये मिलेगा, उसने दिया COEN का होल 3, ऊपर लिख दिया +3। अब यहाँ जो EN है ना, इस EN को क्या बोलेंगे, EN को द्वितंतुक लिगेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, द्वितंतुक लिगेंड बोलेंगे, ठीक है। और ये जो EN द्वितंतुक लिगेंड है इसका नाम अभी बताया था, क्या नाम है इसका, एथिलीन डाइएमीन। ये एक बार में 2 बंध बनाता है। ये केंद्रीय धातु के साथ एक बार में कितने बंध बनाता है, 2 बंध बनाता है। जैसे EN की संख्या 3 है तो मैं एक EN का फॉर्मूला लिखूं, ये एक EN का सूत्र है एथिलीन डाइएमीन, और ये कोबाल्ट से जुड़ेगा तो कोबाल्ट धातु हो गई। तो एक EN 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। अब एक जो फॉर्मूला है EN का वो कितने बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेशन 2 उपसंयोजक बंध बना रहा है, इसलिए तो इसका नाम द्वितंतुक पड़ा। यानी ये एक द्वितंतुक लिगेंड है और ये एक बार में केंद्रीय धातु के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है। तो एक EN 2 बॉन्ड बनाएगा तो कितने EN है मेरे पास, 3 EN है। तो कितने बॉन्ड बनाएंगे, 6 बनाएंगे ना। तो ये 6 बंध बनाएंगे, ठीक। तो कोई भी उदाहरण हो, कोई जरूरी नहीं कि EN का ही है। ऑक्सीलेटो है तो ऑक्सीलेटो, ग्लाइसिनेटो नहीं, पर है तो ये सब द्वितंतुक लिगेंड। अगर मैं ऑक्सीलेटो का उदाहरण लूं कि भाई ऑक्सीलेटो का एग्जाम्पल लें तो कोबाल्ट OX का होल 3, ये -3। अब यहाँ ऑक्सीलेटो है ना OX, और ऑक्सीलेटो द्वितंतुक लिगेंड है, मतलब CO माइनस। अब ये जो CO- है ये 2 बार दान करेगा, ऊपर वाला ऑक्सीजन नीचे वाला ऑक्सीजन कोबाल्ट को। ये कोबाल्ट केंद्रीय धातु है, तो कोबाल्ट क्या है, केंद्रीय धातु है। और ये क्या है, ये हमारा एक द्वितंतुक लिगेंड है। ये हमारा क्या है, एक द्वितंतुक लिगेंड है। और ये द्वितंतुक लिगेंड कितने बॉन्ड बना रहा है, कोबाल्ट के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है। तो एक द्वितंतुक लिगेंड 2 बॉन्ड बना रहा है। ये जो बॉन्ड बन रहा है ये लोन पेयर दान हो रहा है,
इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? उपसह संयोजक बंध कहते हैं। कौन सा बंध कहते हैं? उपसह संयोजक, ठीक है ना। तो ऑक्सीलेटो ईएन के साथ उपसह संयोजक बंध बना रहा है। एक कितने बना रहा है? 2 बना रहा है, तो कितने हैं यहाँ भी? 3। तो कितने उपसह संयोजक बंध बनेंगे? 6, ठीक है। तो अब आपके थोड़ा बहुत तो याद हुआ होगा कि भाई ऑक्सीलेटो जो है इस पर आवेश कितना? -2। ऑक्सीलेटो कैसा लिगेंड है? द्वितंतुक। इसमें दाता परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2, ठीक है ना। इसमें दाता परमाणुओं के नाम क्या है? दोनों के नाम ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, ठीक है। जुड़ेगा ऐसे। तो किसी भी उदाहरण को देखकर दिमाग में ये इमेज बन जानी चाहिए कि ये उदाहरण इस प्रकार जुड़ेगा। जैसे अगला उदाहरण है PTGLY का होल 2। नहीं, अब GLY नाम आया तो ये एक लिगेंड है, ये भी द्वितंतुक लिगेंड है, ये द्वितंतुक लिगेंड है और इस पर -1 होता है। कितना होता है? -1। अब GLY की संरचना बनाओ। GLY ऐसे बताई थी मैंने, CO NH2। अब एक GLY ऐसे हो गई, नहीं, और ये प्लेटिनम से जुड़ रही है तो एक GLY ऐसे जुड़ेगा, ये GLY है, ग्लाइसिनेटो है, और एक ग्लाइसिनेटो ऐसे जुड़ेगा तो दूसरा ग्लाइसिनेटो भी ऐसे ही जुड़ेगा। एक ग्लाइसिनेटो में 2 बॉन्ड आए तो 2 ग्लाइसिनेटो में 4 बॉन्ड आएंगे ना। तो 2 ग्लाइसिनेटो जब होंगे तो 4 उपसह संयोजक बंध बनेंगे, ठीक है। तो 2 ग्लाइसिनेटो होने पर उपसह संयोजक बंधों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है ना। उपसह संयोजक बंधों की संख्या 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे सामने द्वितंतुक लिगेंड रहा। इसके बाद अगला जो है लिगेंड का टाइप वो है त्रितंतुक लिगेंड। तो तीसरा प्रकार जो है उदाहरण का वो है त्रितंतुक लिगेंड। और भाई त्रितंतुक लिगेंड में दाता बराबर 3, ठीक है ना, यानी दाता परमाणु कितने हैं? 3 है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका उदाहरण है डाई एथिलीन ट्राईएमीन, ठीक है ना। ये एक त्रितंतुक लिगेंड है। डाई एथिलीन यानी डाई एथिलीन ऐसे हो गई, ये पहली एथिलीन, ये दूसरी एथिलीन, और ट्राईएमीन तो पहला एमीन और ये दूसरा एमीन। अब ये उदाहरण त्रितंतुक का हो गया। डाई एथिलीन ट्राईएमीन, अब बीच वाले एमीन में NH है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो पहली दूसरी तीसरी हाइड्रोजन से, इसमें हाइड्रोजन 2 क्यों लगे? क्योंकि एक वैलेंसी थी तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक है ना। पहला दाता, दूसरा दाता और ये तीसरा दाता, ठीक है। तो इसमें दाता परमाणु कितने हैं? 3। ये ट्राइडेंटिक लिगेंड है, ठीक है ना। तो ये हो गया ट्राइडेंटिक लिगेंड। इसके बाद नेक्स्ट अगला ट्राइडेंटिक लिगेंड बताऊं। अगला एग्जाम्पल, उसका नाम है इमिडो डाई एसीटेटो। इमिडो, तो इमिडो फॉर्मूला NH होता है। डाई एसीटेटो CH2CO-, तो इसमें दाता परमाणु एक ऑक्सीजन, दूसरा तीसरा नाइट्रोजन। ये तो कैसा था? ये त्रितंतुक लिगेंड था, लेकिन कैसा? उदासीन। इस पर तो आवेश 0 है। ये एक त्रितंतुक लिगेंड उदासीन था। ये त्रितंतुक लिगेंड है इमिडो डाई एसीटेटो। इमिडो डाई एसीटेटो ये एक ट्राइडेंटिक है, इसमें दाता परमाणु 3 है, एक नाइट्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, और इस पर चार्ज कितना है? -2 चार्ज है, ठीक है ना। इसका नाम इमिडो डाई एसीटेटो है, ठीक है। ये भी एक त्रितंतुक लिगेंड है, नहीं, ये ऋणावेशित त्रितंतुक लिगेंड है, और ये उदासीन त्रितंतुक लिगेंड है। अगर हमसे उदासीन त्रितंतुक लिगेंड का उदाहरण पूछे, जब तो डाई एथिलीन ट्राईएमीन एग्जाम्पल देना है। अगर ऋणावेशित ट्राइडेंटिक लिगेंड का उदाहरण पूछे तो इमिडो डाई एसीटेटो देना है। इसी प्रकार अगला जो उदाहरण है
वो है चतुर्दंतुक लिगेंड। इसमें दाता परमाणु कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है ना, तो इसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होगी? 4। तो अब तक हमने कितने दाता परमाणु पढ़े थे? 3। तो त्रिदंतुक तक पहुंच गए थे। चतुर्दंतुक लिगेंड में दाता परमाणु की संख्या 4 होगी। ठीक है, और जब 4 दाता परमाणुओं की संख्या होगी तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका उदाहरण होगा एथिलीन डाईएमीन डाईएसीटेटो। एथिलीन डाईएमीन डाईएसीटेटो ये एक चतुर्दंतुक लिगेंड है। ये किस टाइप का लिगेंड है? चतुर्दंतुक लिगेंड है। ठीक है ना, तो एथिलीन मतलब CH2CH2 एथिलीन, डाईएमीन NN, डाईएसीटेटो तो डाईएसीटेटो CH2CO CH2CO NH2। ठीक है, अब दाता परमाणु 1 2 3 4 ये ऋणावेशित, ये किस टाइप का चतुर्दंतुक लिगेंड है? ये ऋणावेशित चतुर्दंतुक लिगेंड है। इस पर आवेश कितना है? -2। इसके दाता परमाणु कौन कौन से हैं? ये एक बार में 4 बॉन्ड बनाते हैं। ये जब केंद्रीय धातु के साथ जुड़ते हैं तो एक बार में कितने उपसेचनजक बंध बनाते हैं? 4। ठीक है ना, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है ना, पहला दाता परमाणु नाइट्रोजन, दूसरा भी नाइट्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन। ठीक है ना, ये एक बार में 4 उपसेचनजक बंध बनाते हैं। इस पर ऋणावेश कितना पाया जाता है? -2 पाया जाता है, यानी इसकी वैलेंसी कितनी होती है? -2 होती है। इस तरह ये चतुर्दंतुक लिगेंड हो गया। अगर इस लिगेंड को ऐसे कर दें CH2CO- तो ये डाई की जगह ट्राई एसीटेटो हो जाएगा और इसमें चतुर्दंतुक की जगह पंचदंतुक लिगेंड बन जाएगा। इसमें दाता 5 हो जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है ना, ऋणावेश -3 आ जाएगा। अब इसका नाम एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटेटो बन जाएगा और ट्राई एसीटेटो बन जाएगा तो किस टाइप का लिगेंड हो जाएगा? ये पंचदंतुक लिगेंड हो जाएगा। ठीक है ना, अगला अगर इसको हेक्सादंतुक कर दें, 6 कर दें तो इस ट्राई एसीटेटो को टेट्रा एसीटेटो करना पड़ेगा। टेट्रा एसीटेटो करेंगे तो CH2CO- CH2CO- और ये -4 हो जाएगा। अब इसमें 6 दाता परमाणु है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये हेक्सादंतुक लिगेंड है, ऋणावेशित लिगेंड है। ठीक है ना, तो चतुर्दंतुक, पंचदंतुक और हेक्सादंतुक जो लिगेंड देखे हैं हमने, इसको EDTA कहते हैं, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो कहते हैं। ठीक है ना, ये जो EDTA होता है ये हेक्सादंतुक लिगेंड होता है। इसमें 6 दाता परमाणु होते हैं, इस पर आवेश -4 होता है। ये एक ऋणावेशित लिगेंड होता है। ठीक है ना, तो इस तरह हमने एक दंतुक से लेकर हेक्सादंतुक लिगेंड देखे। अब इन सभी एग्जाम्पलों का जो उपयोग है वो कैसे होगा? ठीक है, इन सभी एग्जाम्पलों का उपयोग कैसे करेंगे हम? जितने भी उदाहरण बताए हैं लिगेंडों के, ये जितने भी उदाहरण हैं, इसमें जैसे मैंने लिखा ZN के आगे लिख दिया CN का होल 4 और इधर लिख दिया K2। अब मुझे बताओ इसके अंदर किस टाइप का लिगेंड है? ये लिगेंड है CN, ये एक दंतुक लिगेंड है, ये ऋणावेशित है। इस पर चार्ज -1 होता है। CN का आवेश कितना होता है? -1। तो बुक में जितने भी उदाहरण दे रखे हैं, ठीक है ना, आप सभी उदाहरणों में पहले एक बार पहचानो। आज आपका काम यही है कि कौन सा एक दंतुक उदाहरण दिया है, कौन सा द्विदंतुक दिया है, कौन सा हेक्सादंतुक है। हेक्सादंतुक लिगेंड का उदाहरण बताओ। हेक्सादंतुक, अब हेक्सादंतुक लिगेंड था ऋणावेशित। हेक्सादंतुक लिगेंड कैसा होता है? ऋणावेशित। कितना होता है? -4। और इसका नाम क्या है हेक्सादंतुक का? EDTA। ठीक है ना, इसकी फॉर्मूला क्या बताया था? एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो, तो CH2CO- 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 CH2CO-। ठीक है ना, ये EDTA हेक्सादंतुक लिगेंड है। ठीक है ना, ये ऋणावेशित हेक्सादंतुक है, उदासीन हेक्सादंतुक नहीं है, ये ऋणावेशित हेक्सादंतुक है। ठीक है, इसी प्रकार अगला जो एग्जाम्पल है, नहीं, अगला अगर उदाहरण हम हल करें तो उसने एग्जाम्पल दिया
COHCN का होल 4। ये HCN लिखा, ये नहीं बताया मैंने, इसको कहते हैं थायोसाइनो। ये किस नाम से जाना जाता है? थायोसाइनो। ये भी ऋणावेशित है, इस पर कितना आवेश होता है? -1, मतलब HCN माइनस, ठीक है ना। इसका नाम थायोसाइनो है, ठीक है। ये किस टाइप का लिगेंड है? एक दंतुक। कैसा लिगेंड है? ये एक दंतुक। तो क्या हो गया ये? इस उदाहरण में HCN दिया, HCN एक दंतुक लिगेंड है, ऋणावेशित लिगेंड है। HCN एक दंतुक लिगेंड है, ऋणावेशित लिगेंड है, ठीक है ना। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको थायोसाइनो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अगले एग्जाम्पल पर चलें। अगला जो उदाहरण है वो एक ट्राइफेनिल फोस्फीन है। उसने एक लिख दिया यहाँ पर PH3P। मानो PH3P लिखा, तो PH3P लिख रखा है ना, तो इसका मतलब क्या है? इसे ट्राइफेनिल फोस्फीन कहते हैं। ट्राइफेनिल फोस्फीन ये उदासीन है। कैसा है ये? उदासीन, और एक दंतुक लिगेंड है। ये उदासीन एक दंतुक लिगेंड है, ठीक है ना। तो एक दंतुक लिगेंड उदासीन है। बाकी द्विदंतुक लिगेंड कौन कौन से बताए? द्विदंतुक लिगेंड EN बताया, OX बताया, GLY बताया। EN 0, OX -2, GLY -1, ठीक है ना। इसका पूरा नाम एथिलीन डायमीन, इसका नाम ऑक्सीलेटो, इसका नाम ग्लाइसिनेटो। मैंने कहा था कि ऐसे लिगेंड जो ऋणावेशित होते हैं, ऋण आवेशित जो लिगेंड होते हैं, उनके नाम के अंत में O लगाया जाता है। O लगाते हैं, जैसे कार्बोनेटो, जैसे सल्फेटो, जैसे ऑक्सीलेटो। तो जो ऋणावेशित लिगेंड होते हैं उनके नाम के अंत में क्या लगाते हैं? O। और जो उदासीन होते हैं उनका नाम ज्यों का त्यों लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे किसी के नाम में फोस्फीन O नहीं लग रहा, तो कैसा लिगेंड है ये? उदासीन है, ठीक है ना। तो ये हमारे सामने कुछ लिगेंडों का परिचय हुआ। तो बुक में उदाहरण है, उन्हें पहचानिए कि कौन सा एक दंतुक है, कौन सा द्विदंतुक दे रखा है, कौन सा बहुदंतुक दे रखा है, ठीक है ना। उसके आधार पर नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर हम इन्हीं लिगेंडों का अभ्यास करेंगे, ठीक है ना।